राकेश पाठक सर, पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझ लूं, फिर उसके बाद में डॉक्टर सीपी राय से चलेंगे और सीपी राय इस यात्रा को बेहतर तरीके से एक बार पूरी बात फिर से बता पाएंगे क्या है यात्रा। सर, ये जो न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा की घोषणा हो गई, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की बात लगातार हो रही थी, तो ये कितनी अहम है इस समय पर जो समय चुना गया है? और क्या ये माना जाए कि अब फाइनल प्रहार का वक्त जो है वो सही समय चुना गया है और फाइनल प्रहार की तैयारी में कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर गई? देखिए आरपी, अब सही समय तो यूं कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के पास या किसी भी और दूसरी पार्टी के पास 2024 के चुनाव में जाने के लिए दिन नहीं बचे हैं, घंटे बचे हैं। अगर आप 140 दिनों के बाद होने वाले चुनाव को घंटे में तब्दील करें तो इतने बड़े महादेश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जैसी सत्ता को चुनौती देने के लिए अब चंद घंटे बाकी है, गिनती के घंटे बाकी है। और इसलिए इस ऐन मौके पर कहना चाहिए कि एकदम सौ सुनार की एक लोहार की जैसी चोट करने का मौका कांग्रेस पार्टी के पास अंतिम अवसर है ये। क्योंकि जब 14 जनवरी को वे मकर संक्रांति से यात्रा शुरू करेंगे और 20 मार्च को जब महाराष्ट्र में यात्रा समाप्त हो रही होगी विवेक जी के राज्य में, उसके चंद दिनों बाद तो मतदान की तारीखें आ जाएंगी। हो सकता है इस दरमियान ही मतदान की तारीखें घोषित हो जाएं। मई से पहले सरकार बननी है नई। असली सवाल यह है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इस यात्रा के जरिए क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें पिछली यात्रा का भी आकलन करना आवश्यक हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की तमाम सफलता हम लोग देख रहे थे, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत और तेलंगाना की जीत उस यात्रा के खाते में आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को यह आकलन जरूर करना है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे जैसा हाल तो नहीं हो जाता। कि राहुल गांधी पूरी मेहनत करते हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं, वे सड़क पर 3,500 किलोमीटर चले और उनके निकलने के बाद उन राज्यों के कांग्रेसी उस मोमेंटम को बनाए और बचाए रखने का काम न कर पाए। कांग्रेस के भीतर एक बड़ी पूरी एक प्रजाति खड़ी हो गई है जो ये चाहती है कि सब कुछ राहुल गांधी करें और जैसे ही सत्ता का किनारा आते हुए दिखाई दे तो उस नाव में वे सवार हो जाए। अब भी 6,200 किलोमीटर चलने का या बस से सफर करने का जिम्मा राहुल गांधी ने अपने कंधों पर ले लिया है। लेकिन क्या सचमुच जिन 14 राज्यों में से ये यात्रा निकलने वाली है, उन चौदह राज्यों के 85 जिलों के कांग्रेसी, कांग्रेस के नेता, प्रादेशिक छत्रप, क्या उस अभियान के असर को, उसके ताप को अप्रैल मई में मतदान की तारीखों तक बनाए और बचाए रख पाएंगे? तो मैं ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के दूसरी पांत के नेताओं पर ज्यादा रखना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी के इस परिश्रम को पानी में बह जाने क्यों देते हैं, क्यों इस गुबार को बैठ जाने देते हैं, क्यों इस तूफान की रफ्तार को बनाए नहीं रख पाते। राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये अपने आप में एक देशव्यापी संदेश है कि जिस मणिपुर राज्य का म उच्चारित करने में हमारे देश के महामानव का गला सूख जाता है, एक राज्य 10 महीने से जल रहा है, उसका उल्लेख करने के लिए 38 सेकंड माननीय प्रधानमंत्री ने लिए थे संसद की देहरी पर। इसके अलावा आज तक उनकी सरकार, उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। राहुल गांधी जलते मणिपुर में भी गए थे, वहां जख्मों पर फायर रखने के लिए, मरहम लगाने के लिए, और अब अपनी यात्रा की शुरुआत वहां से कर रहे हैं। तो राहुल गांधी तो हर मौके पर यह साबित करने को तैयार बैठे हैं कि उन्हें देश की, लोकतंत्र की, संविधान की, लोगों की चिंता है और उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता जो भी कुछ करता है उसके नेता तो चुनावी होते हैं। हम ये नहीं मान सकते कि राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ने निकले थे। हम ये नहीं मान सकते कि राहुल गांधी सिर्फ न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। अंतिम लक्ष्य तो सत्ता का रास्ता ही है, सत्ता हासिल करना ही है, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हर पार्टी, हर नेता जो भी कुछ करता है वो सत्ता की राजनीति के लिए करता है। लेकिन अगर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इतना सब करके भी 2024 में चुनौती नहीं बन पाएगी तो ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात होगी। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूं
कि इस बार ये यात्रा पहले वाली यात्रा से ज्यादा प्रभावी होगी, और अगर गठबंधन और गठबंधन के जो घटक दल हैं वे भी इस यात्रा में साथ आए, बिहार भी आएगा, इसमें बंगाल भी आएगा, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव साथ चले, और महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते उद्धव ठाकरे, तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी की राह में बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा होने वाला है इस भारत न्याय यात्रा के जरिए। जी आरपी। डॉक्टर राकेश, दो चीजें हैं। एक तो मैं विवेक जी शायद कहने में मैं ठीक से कह नहीं पाया, राम जन्मभूमि के अगेंस्ट मैं बार बार कहता हूं भाई मैं भी मंदिर जाऊंगा। मेरा जो 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 जिस रेफरेंस में मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, जो मोदी जी अपनी कई ड्रेस बनवा के और जिस तरह से प्रचार करते हैं और लाइमलाइट लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा कहना है ये राम मंदिर का विरोध नहीं है, लेकिन मोदी जी जैसे होता है ना कि वो पूरी हेडलाइन वही ले जाना चाहते हैं। वो भाई अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं आने दी? उसका एक सीधे से कारण था कि उनको था कि कहीं ना कहीं वो छोटा स्पेस अडवाणी जी और मुरली मनोहर वो इतना भी उसको शेयर नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि उनकी ये जो भूख है इसका कोई राम मंदिर से लेना देना नहीं है। उस पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा अगर कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है। राहुल गांधी नहीं, इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा कार्यक्रम उस समय करता है तो उस पर जरूर असर पड़ेगा। कोई बड़ा बड़ा मजदूर आंदोलन होता है, कुछ होता है, क्योंकि आ, ये ये एक बात रहेगी। डॉक्टर राकेश पाठक, मैं एक चीज और जरा आपसे से पूछ लूं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू में गया था, आप भी कहीं चले थे, और मैं जम्मू में इसलिए गया था, मैं ईमानदारी से बता दूं, जब राहुल गांधी ने इस यात्रा को शुरू किया था तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में उस दिन, मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ, ये था कि मालूम नहीं पूरी होगी हो नहीं, ये जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय क्लैरिटी नहीं थी कि पूरा पैदल चलेंगे, ये मिक्स होगा। और मुझसे कुछ लोगों ने कहा तो मुझे लगा जम्मू में चलेंगे। मैंने शायद इसलिए भी कहा था कि देखिए जम्मू तक पहुंच जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं जम्मू चला था भाई, मुझे फिर लगा कि बेमानी होगी। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जो जिससे बन पड़े उसको कहीं जाए चाहे ना जाए, मणिपुर और नागालैंड में अगर जाने की परमिशन मिलती है तो मणिपुर और नागालैंड इस तरह की चीजें हैं कि इस देश का कोई भी अगर आज लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई हो रही है, उसमें हमने कुछ राज्यों को अपने मेन एजेंडा से किनारे कर दिया है कि 2 सीट 1 सीट क्या फर्क पड़ता है, नहीं आएगी सीट, जाएंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। ये एक मैसेज इस देश में राहुल गांधी बड़ी मैसेज दे रहे हैं। एक तो आपसे ये इस पे जरा एक छोटा वक्तव्य, और दूसरा जो विवेक जी कह रहे हैं कि एजेंडा पहले से फिक्स होना चाहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एजेंडा मेरे ख्याल में लोगों ने फिक्स करते गए थे, जब लोग मिलते गए थे एजेंडा फिक्स होता गया था। तो अभी भी मुझे लगता है कि वो आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो थोड़ा सा अभी बहुत ग्रे लगता है कि क्या आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया मणिपुर है, आइडिया ऑफ इंडिया में नागालैंड है, मेघालय है, उस पे शायद अपने आप वो इवॉल्व हो जाएगा इस यात्रा के दौरान। और एक किसी मेरे दर्शक ने कहा है 12 घंटे तो वो कन्वेंसिंग करेंगे ही करेंगे। वो तो जब 12 घंटे सड़क पे रहेंगे या तो वो कन्वेंसिंग ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर राकेश, एक इस पे भी आपका एक छोटा वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विवेक जी की पूरी बातों से सहमत हूं, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, कांग्रेस के सामने इस वक्त संकट जो है वो कोर इशू को उठाने का है, क्योंकि इस देश के आम जनमानस के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को अपना कोर इशू बना लिया है वो देश के मुद्दे बन गए, खासतौर से हिंदुत्व का तथाकथित हिंदुत्व। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि हिंदुत्व वो है ही नहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बीजेपी निरूपित करते हैं, जो थोपना चाहते हैं। वो तो जो भी हिंदुत्व कभी रहा होगा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे धर्म से घृणा करना, दूसरे धर्म को मिटा देने की बात करना, ये तो कहीं से भी न सनातन में है न हिंदुत्व में है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी काट कौन सी हो सकती है। जब जब कांग्रेस ये कोशिश करती है कि उस कथित हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व नाम का, कोई नरम हिंदुत्व नाम का माल बाजार में परोसती है, तो उसका वही हाल होता है जो मध्य प्रदेश में हुआ। यहां भी ऐसी कोशिश की गई, बागेश्वर बाबा की कथाएं करा दी गई, तमाम तरह के बयान इस तरह के कांग्रेस नेताओं ने दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पार्टी को। तो मैं विवेक जी की बात से सहमत हूं। कांग्रेस को, राहुल गांधी को बिल्कुल फर्म, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी का देश, गांधी का भारत, जवाहरलाल नेहरू का भारत, उन्हीं मुद्दों पर टिके रहना है। ये भी कटु सत्य है कि इस देश की जनता इस वक्त धर्म या मजहब की अफीम चाट कर इतनी बेसुध हो गई है कि उसे न बेरोजगारी व्याप रही है, न उसे महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी कितनी भी ऐसी बातें करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव इस बात का
जीता जागता सबूत हैं कि इस देश के लोगों को जनता के मुद्दों से अब कोई वास्ता नहीं रहा। जब देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में हुई एक हत्या की घटना को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये कह के दोहराए कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई मध्य प्रदेश में तो यहां भी सर तन से जुदा के नारे लगेंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनको मालूम है उनका जो टारगेटेड ग्रुप टीजी जो है, टारगेट ग्रुप जो है, उनका जो वोटर है उसे यही सुनना पसंद आ रहा है। वो जो आप देखते होंगे अंधभक्तों के वीडियो कि पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, ये कोई कौतूहल की उपहास की बात नहीं है। सच्चाई यही है कि इस देश की सामूहिक चेतना को काट मार गया है। उसे असली मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन मुद्दों पर बात भी नहीं करना चाहते लोग। वरना तीनों जगह राहुल गांधी की सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ हुई थी, लेकिन वोट नहीं मिला। लोगों ने शायद ये मान लिया कि अगर कांग्रेस आ गई तो यहां भी सरतन से जुदा होगा। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जिसमें सांप्रदायिकता का नामो निशान नहीं है, जिसमें अपवाद स्वरूप कभी दंगे हुए हैं, वहां भी लोगों ने अगर इस नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट डाल दिया तो अब राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं कि जो संदेश देने की कोशिश मणिपुर से शुरू करके की गई है, इस गुनाह में हम सब शामिल हैं। सर 4 राज्यों में भी चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में, एक दिन बाद वहां मतगणना हुई, लेकिन उससे पहले भी कितने लोगों को चिंता थी मिजोरम की। कितने चैनल थे जिनने एग्जिट पोल उसको लेकर किए थे। कितने लोग देश में इस बात पर बात कर रहे थे कि मिजोरम में भी चुनाव हुआ है। हमारा पूरा देश पूर्वोत्तर के इन राज्यों के प्रति इतना असंपृक्त रहता है, इतना कटा हुआ रहता है कि वहां की लोग चिंता ही नहीं करते। अगर चिंता करते होते तो एक राज्य पिछले 10 महीने से जल रहा है, महिलाओं की नग्न परेड हो रही है, 87 शव 6 महीने तक मोर्चरी में रखे रहे, परिजनों को उनके अपने लोगों के शव सौंपे नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सामूहिक कब्रगाह बनाई गई 87 लोगों की, 1 महीने का बच्चा भी है उसमें। लेकिन क्या इस देश को सचमुच कोई फर्क पड़ा? कहीं कोई वेदना, कहीं कोई उत्तेजना आपने उस दिन देखी लोगों के चेहरे पर, माथे पर, सोशल मीडिया पर, प्रतिक्रियाओं में? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि 10 महीने से एक राज्य चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, वहां पर गृह युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री 38 सेकंड में संसद भवन के बाहर खड़े होकर उस राज्य का नाम लेते हैं, सिर्फ 38 सेकंड में, 10 महीने में 38 सेकंड। और उस राज्य में जलते हुए मणिपुर में राहुल गांधी जाता है, कांग्रेस का एक नेता वहां जाता है, वहां लोगों के जख्मों पर मरहम लगाता है, और वहीं से अगर अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है तो इसके सिवा विपक्ष का नेता और कर क्या सकता है? इस देश की धड़कन पर, नब्ज पर हाथ रखने के लिए इसके अलावा और क्या चाह रहा है? वो 6200 किलोमीटर पैदल या बस से निकल रहा है, तो और क्या नैरेटिव फिक्स करे वो, और किन कोर इश्यूज को एड्रेस करे वो? चलते चलते हर मुद्दे पर बात करेगा ही वो नेता। अब ये जनता को तय करना है कि उसे कैसा नेता चाहिए, उसे कैसा निजाम चाहिए। मैंने इसलिए कह रखा है कि अब जनता के भरोसे है, उसको जो करना है, उसे अगर मंजूर है 500 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल तो मिलने दीजिए। अगर उसे 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जीते हुए देखना मंजूर है तो जीने दीजिए। अब हम कौन होते हैं उसे जगाने वाले? जी आनंद जी। राकेश पाठक सर, बस आ चुकी अंतिम बात, काफी बातचीत हो चुकी है। एक चीज और समझना चाहता हूँ सर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, अभी दर्शक भी इस पर सवाल कर रहे थे कि उस यात्रा के बावजूद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल पाई, तो क्या अब एक ये पैमाना जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए भी ऐसा सेट होगा और इसको लेकर के दर्शकों के मन में आशंका आनी चाहिए, ये कितना उचित होगा? देखिए, लोगों के मन में आशंका तो आना स्वाभाविक है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी ऐसे विफल तो नहीं रही। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की जीत उनके खाते में है, और इन 4 राज्यों के चुनाव में भी 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं कांग्रेस को। ठीक है, सीटें कम मिली हैं, उसके अलग अलग कारण है, जैसा अभी ओम सर ने कहा कि राजस्थान में तो उम्मीद ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में भी हम लोग चकित हुए फैसले से कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी अपनी गलतियां हैं, स्थानीय संगठन की गलतियां हैं, जो छत्रप हैं उनकी गलतियां हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा या वैसा ही होगा जैसा भारत जोड़ो यात्रा का था। मुझे लगता है इसका असर और ज्यादा होगा 2024, चूंकि एकदम सामने देहरी पर होगा लोकसभा चुनाव। तो अगर ये मोमेंटम बना रहा चुनाव तक, पार्टी ने राहुल गांधी की मेहनत को, उनके परिश्रम को गरमाए रखा, और संगठन ने अपना काम स्थानीय स्तर पर किया,
जो क्षेत्रीय प्रादेशिक नेता हैं, उन्होंने अगर राहुल गांधी के पसीने को वोटों की मशीन तक ले जाने का काम किया तो इस बार परिणाम बहुत चौंकाने वाले आ सकते हैं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए सुखद हो सकते हैं।